बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाखलूश ऑफिशियल। नाजरीन, कल कौमी असम्बली का इजलास था और उसमें पीटीआई के जो तमाम एमएनएस थे उसमें शिरकत की और एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है पीटीआई के रहनुमाओं पर। जो उनके एमएनएस थे, उनके इत्तेहादी थे, उन पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। और उस क्रैकडाउन का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं कि जो 8 सितंबर वाला जलसा है पीटीआई का जो इस्लामाबाद में हुआ, उसमें एक चुंगी नंबर 26 पे जो तकरीबन 10.5 किलोमीटर दूर है संजानी वो मवेशी मंडी है, उससे वहां पे पुलिस और पीटीआई के दरमियान कुछ तलख कलामी होती है, पथराव होता है, झगड़ा होता है और जो पुलिस है वो शेलिंग करती है और कुछ आदमियों को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने का दावा करती है। वो मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका कि वो भी कुछ मशकूक सरगर्मियां थी। बहरहाल उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है। और उन्होंने बताया कि पुलिस ने कहा जी ये शारा आम नहीं, ये रास्ता हमने बंद किया, आप जो पीटीआई के जलसे में शिरकत करें वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें। और पुलिस का दावा है कि उन लोगों ने जो गिरफ्तार हुए हैं, बाकी कुछ भाग गए थे, जो उन्होंने गिरफ्तार किए, उन्होंने कहा कि जी हमें पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से स्ट्रिक्टली यही हदायत है कि आपने यही रास्ता इस्तेमाल करना है। तो इस ब्याह पे उन पे एफआईआर दर्ज हुई है। तो उस सिलसिले में कौमी असम्बली का जो पार्लियामेंट से जब रहनुमा पीटीआई बाहर निकलते हैं, उन्हें सबसे पहले शेर अफजल साहब निकलते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनका मोबाइल भी छीन लिया जाता है। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बिल्कुल उसी ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार करते हैं, कॉलर से पकड़ के खींचते हैं, धक्के मारते हैं। जैसे उन्होंने पीटीआई रहनुमा इमरान खान को गिरफ्तार किया था, जैसे धक्के मारे थे। इस्लामाबाद बार ने और जो शोएब शहीन है उनको भी उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया, उनका भी मोबाइल छीन लिया। वो भी सोशल मीडिया पे वायरल है, ये तमाम वीडियोस हैं। और हाईकोर्ट बार ने अपने मेंबरान मोहम्मद शोएब, शेर अफजल, मरवत और बैरिस्टर गौहर के रहाई का मुतालबा किया और उसकी जबरदस्त मजम्मत की है। साबिक वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक केपीके में गवर्नर राज के लगाने की तैयारी हो रही है। ये रात को खबर आई थी, बैरिस्टर सैफ ने कहा है। सना आला मस्ती खेल, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जैन कुरैशी साहब वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादक साहब के पास जाते हैं, सारी सूरत हाल बताते हैं और सरदार साहब अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाते हैं। अली अमीन गंडापुर तकरीबन 8 से 10 घंटे वो लापता रहे, उनसे कोई राब्ता नहीं, पता ही नहीं वो किधर है। तो तजज़िया नगार कह रहे थे कि पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जो सहाफियों के बारे में बात की थी कि पार्लियामेंट के जो जर्नलिस्ट हैं जो उसको कवर करते हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को वो कवर करते हैं, उन्होंने वॉकआउट किया और इस पर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब ने उनसे माफी भी मांगी। और बैरिस्टर सलमान राजा साहब ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं दी, किस लिए दें, हमने कोई गलत काम थोड़ी किया है, बल्कि ये एक शर्मनाक तरीके से गिरफ्तार किया गया है। हमने गिरफ्तारी नहीं दिया, हम क्यों गिरफ्तारी दी? हमने जब कुछ गलत किया ही नहीं, जलसे में कोई रियासत मुखालिफ तकारीर नहीं हुई, अगर हुई भी है तो उन्हें गिरफ्तार करने का तरीकाकार होता है, ना कि धड़ाधड़ अगवाकारियां शुरू कर दी जाए। असद कैसा साहब ने अपने एक बयान में कहा है, वीडियो बयान में, कि अब ये हुकूमत मजीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती, अब हम इस हुकूमत को खत्म करेंगे और अब हम एक दिन का इंतखाब करके पूरे मुल्क में निकलेंगे। अगर सारी सूरत देखिए और समझे तो इसमें 22 सितंबर का जो लाहौर का जलसा है वो कैंसिल करना है और काजी साहब की जो एक्सटेंशन है उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। 8 सितंबर के जलसे की आड़ में एमएनएस को गिरफ्तार करना और तबाही और 2/3 अक्सरियत ना होने के बावजूद आईनी तरमीम करना है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर गिरफ्तारियां 2/3 अक्सरियत का खेल है। फैसल अमीन गंडापुर, जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, उन्होंने कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर वो केपी के भी पहुंच चुके हैं अब तक की इतलात के मुताबिक,
उन्होंने कहा कि अली बिन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तवील मीटिंग में मसरूफ थे और इजलास में अमन सूबे की अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। नाज़रीन, पार्लियामेंट से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, ऐवान के तकद्दस के मुनाफी हैं ये, लेकिन गुज़श्ता रात जिस तरीके से पकड़ दकड़ जारी है उसमें ये बहुत शर्मनाक बात है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जो एसओपीज है पुलिस के उसमें है कि पहले स्पीकर कौमी असम्बली को जो कस्टोडियन से सवाल के उनसे इजाजत लेना होती है। जब भी किसी MNAs की गिरफ्तारी करनी हो तो वो पहले इजाजत लेते हैं, लेकिन ऐसा यहां पे सामने नहीं है। अभी गिरफ्तारी जो PTI के रहनुमा गिरफ्तार हैं उन्हें अदालत में पेश करने के पेश नजर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और काजी ईसा साहब जो कि पार्लियामेंट के तकद्दस की बात करते थे, इनके होते हुए तारीख में पहली बार, यस पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर से अरकान गिरफ्तार हुए। पार्लियामेंट में पुलिस 8 बजे पहुंच चुकी थी रात को। शेर अफसर मरवत 8:30 तकरीबन गिरफ्तार हुए। 9:15 बजे शोएब शाहीन साहब गिरफ्तार होते हैं। 9:45 पे बैरिस्टर गौहर को उन्होंने गिरफ्तार किया है। स्टूडेंट्स आए थे, ये स्टूडेंट्स को क्या दिखाना चाह रहे हैं? पार्लियामेंट आकर उन्होंने इमरान खान के हक में नारे भी लगाए उन स्टूडेंट्स ने। 1:05 पर MNAs जुबैर खान को गिरफ्तार किया। 3-5 बार सुबह गाड़ियां आती हैं सुबह, और काले शीशों वाली गाड़ियां, उसमें जो अहलकार है वो सिविलियन कपड़े और ड्रेसेस में है और उन्हें मास्क लगाए होते हैं। वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। स्पेशल टीम है। 3:12 पर पार्लियामेंट हाउस की लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं और 3:31 पे मौलाना नसीम अली शाह साहब को गिरफ्तार किया जाता है। 4:17 पर लाइट्स ऑन हो जाती है। गिरफ्तार करके वो उसी रास्ते नहीं बल्कि उस जो अकबी दरवाजा है पार्लियामेंट का उससे वो ले जाते हैं। अदरीस अब्बास साहब जो रिपोर्टर है उन्होंने भी कहा कि 16 अरकान पार्लियामेंट जो है वो हिरासत में लिए गए। ये बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। तमाम रास्ते सील हैं जो पार्लियामेंट को आते हैं। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलक डोगर साहब, शहजादा हमजा साहब, शाहद खटक साहब, नसीम साहब, ये पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार होते हैं और 13 गिरफ्तारी हुई हैं। जो मुकदमात दर्ज किए गए उनमें सुना जा रहा है कि 788 दहशतगर्दी की जो दफात है वो शामिल की गई हैं। अभी अदालतें सुबह तकरीबन 8:30 बजे खुलती हैं। जब आप मेरा ये वीलॉग देखेंगे उस वक्त तक अदालतें खुल चुकी होंगी और जो ये रहनुमा है इन्हें भी शायद पेश किया जा चुका हो। अभी देखते हैं कब वो उन्हें पेश करते हैं। इनमें जो 13 नाम है उनमें मुमकिन नाम है उनमें है वो मैं आपको बताता हूं। शाह आहद खटक साहब जो नौशहरा से हैं। नसीम अली शाह साहब बन्नू से हैं। यूसुफ खटक साहब हंगू से हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब, अहमद डोगर साहब मुल्तान, जैन कुरैशी मुल्तान, शफकत अवान साहब सरगोदा से ये भी गिरफ्तार हो चुके। शेख वकास अकरम साहब, अहमद चट्टा साहब, शेर अफजल मरवत साहब, शोएब शाहीन साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, खालिद खुर्शीद साहब, ये जो नाम है ये भी गिरफ्तार। अभी देखिए और भी कोई गिरफ्तारियां हुई हैं या नहीं। तो मुल्क एक अनारगी की तरफ जा रहा है। हमारे मुल्क में अमन की जरूरत है जो कि नापैद है। पहले मुल्क मुश्किलात में गिरा हुआ है और भी ये मुश्किलात बढ़ रही हैं। अल्लाह करे हमारे मुल्क में खुशहाली आई, अमन सुकून आए। नाजरीन, अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।